MNTच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं सर्वांचं स्वागत। मित्रांनो, आज आपण बघतोय की संपूर्ण देशामधून या पवित्र भूमीवर, दीक्षाभूमीवर, नागभूमीवर अर्थात नागपूर येथे हजारोच्या लाखोच्या संख्येने लोक उपस्थित आहेत। या धम्म क्रांतीचं महत्त्व प्रत्येकाने जाणलेलं आहे आणि म्हणून त्या प्रेमापोटी, आस्थेपोटी आणि एकूणच क्रांती आंदोलनाच्या प्रती लोक या ठिकाणी बाबासाहेब आणि तथागत बुद्धाचं दर्शन घ्यायला आलेले आहेत। आपल्यासोबत भंते आहेत। भंतेकडून आपण जाणून घेऊया की बाबासाहेबांनी जो धम्म दिला त्या धम्मामधला जो सारांश काय आहे आणि आज रोजी त्याची किती गरज आहे। कारण जिथे युद्धाची चर्चा केली जाते तिथेच बुद्धाची पण चर्चा केली जाते आणि त्यामध्ये बुद्ध सर्वश्रेष्ठ ठरतात। भंते या ठिकाणी आपलं स्वागत करतोय। ठीक है, साथियों हम हिंदी में बात करेंगे। हमारे साथ भंते जम्बूदीप हमारे साथ है और जम्बूदीप जी हमें इस क्रांति भूमि का तो महत्व समझाएंगे, साथ ही साथ बुद्ध धम्म का जो सारांश रूप में उनका जो धम्म है वो भी आपके साथ वो शेयर करेंगे। क्या कहेंगे आप? आज लाखों की तादाद में लोग दूर दराज से आ रहे हैं और तथागत बुद्ध और बाबा साहब को नमन करने आ रहे हैं। उनकी आस्था भी है और वो प्रेरित भी है, क्या कहेंगे? देखो, अभी क्या है कि बाबा साहब की जो अनुयायी है यहाँ 14 अप्रैल दीक्षा भूमि में आते हैं तो उनको इतिहास थोड़ा मालूम है। जो इतिहास मालूम है कि उनको मालूम था कि उनको जो मानव के अधिकार है, जो अधिकार नहीं मिलते थे, तो जो इंसान होके भी पशु की तरह जो उसका व्यवहार था, ये इसी भूमि पर बाबा साहब ने उसको बदल दिया है। ये दीक्षा भूमि है जिसमें जिस धर्म की वजह से इंसान पे अत्याचार हो सकता है, गुलामी दिया गया है, उस धर्म को बदलने का जो संकल्प किया था, येवला में किया था, 1935 को किया था। तो वो संकल्पना बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को पूरी की और ये संकल्प पूरी करने के बाद जो हमेशा हजारों साल से पीड़ित थे, दुखी थे, जो गुलामी थे, वो जंजीर इसी दिन तोड़ दिए है बाबा साहब ने। जी, हम देखते हैं कि 60 साल के बाद ये जो कारवा आप देख रहे हैं, क्या बदलाव आपको दिख रहा है और क्या अपेक्षित था बाबा साहब को? क्या वो पूरा होने के कागार पे हैं? अभी बदलाव तो बहुत हो गया है। जो लोग हज़ारों साल से गुलाम थे वो तो आज गुलाम नहीं है, ये तो बदलाव हो गया है। और जो परिवर्तन होना चाहिए तो परिवर्तन पूरी तरह से नहीं हुआ है और बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि जो अनुशासन है, धर्म मतलब क्या है कि इंसान बदलना, उसके परिवर्तन से बदलना, उसके आचार से बदलना, तो वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारा बदल गया है। क्योंकि आज पहले के ज़माने के जैसे नहीं रहे, बहुत कुछ बदल गया है, एजुकेशन में बदल गया है और उसके रहन सहन में बदल गया है। तो ये सारा बदल हो रहा है, तो आगे भी बदल होते जाएगा। युवाओं में जो बदल हो रहा है उसके बारे में आप क्या बताएंगे? युवाओं में तो बदल हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा युवा अभी धर्म के प्रति थोड़ा सा रहता है। कोई भी युवा हो, हर एक हर एक धर्म की बात करेंगे तो युवा थोड़ा सा उदासीन ही रहता है। लेकिन फिर भी ये आम्बेडकर ये अनुयायी जो है, जो धर्म के प्रति थोड़ा सा उत्साह ज़्यादा भी है। क्योंकि क्या होता है कि जो इतिहास जानते हैं उनको पता चलेगा, तो उसको पता चलेगा कि हम कितने दुखी थे, कितने गुलामी थे, उसकी जंजीर तोड़ दिया है। तो इसलिए युवा सुधा है कि उसको उत्साह है उसके बारे में। जी, आपने बुद्धा के बारे में बताया और उनके सिद्धांत के बारे में बताया। बाबा साहब ने इस नागभूमि को ही बाबा साहब ने चुना दीक्षा के लिए, और उसके बारे में कुछ जानकारी हमें बताइए। ये देखो, अभी नागभूमि को चुना, इसका मतलब जो इतिहास है, जो इतिहास क्या है कि नागभूमि ये जब भगवान बुद्ध के क्या बोलते हैं, नाग लोगों ने संरक्षण दिया था। तो ये भूमि है कि हजारों साल का इतिहास देखे जाएगी तो भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे वो नाग लोग थे और क्रांति प्रतिक्रांति होती रही और उसके बाद के लोग बदलते गए और ब्राह्मण धर्म जो है कि इतर धर्म है उसके वर्चस्व ज़्यादा पड़ गया, इसलिए बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। इसलिए नाग लोग है, ये नाग लोग अपनी संस्कृति भूल गए कि हम बौद्धिस्ट है,
तो इसलिए बाबा साहब ने पुनः इसको याद दिलाने के लिए कि तुम वही नाग लोग हो जो भगवान बुद्ध के शरण में गए थे और बुद्ध का धर्म प्रचार करने के लिए नाग लोगों का ही ज़्यादा सहयोग था। तो ये जानकारी देने के लिए, ये पहचान देने के लिए बाबा साहब ने ये नागपुर चुना था, क्योंकि नागपुर ये नाम शुदा है, ये नाग नदी का नाम है, क्योंकि यहाँ नाग लोग रहते थे इसलिए उसका नाम नागपुर पड़ गया था। तो यह पुराना इतिहास है जो ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब ने ये नागपुर चुनने का उद्देश्य यही था। और बाबा साहब ने जो भाषण दिया था 15 अक्टूबर 1956 साल, उसमें भी नमूद किया है कि ये मैंने जो भूमि चुनी है, यही इसका पुराना इतिहास है कि मैं नाग लोग यहाँ पे रहते थे और वो नाग लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, उपासक थे, इसलिए मैंने ये नाग भूमि चुने। आपको ऐसा कब लगता है कि और कुछ काम बाकी है और वो इस क्षेत्र में काम होना चाहिए, और ये अगर काम करते हैं तो बुद्ध धम्म पूरे देश में और पूरे दुनिया में फैल सकता है? कौन सी काम अभी अधूरा है ऐसा आपको लगता है? काम तो हमेशा चलते आ रहा है, काम तो अधूरे हमेशा रहेगा ही, पूरे का हो नहीं, क्योंकि धम्म है, परिवर्तन होता रहता है। पूरा जब तक नहीं होगा, जब तक पूरा नहीं होगा कि जो अनुयायी है पूरी तरह से भगवान बुद्ध की फिलॉसफी समझेगा नहीं, ज्ञान समझेगा नहीं, तब तक वो पूरा होगा नहीं। तो जब तक पूरा ज्ञान होगा तब तक वो होगा नहीं। तो ये क्या है कि धीरे 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 होता रहेगा। और यह है कि पहली चीज़ है कि भगवान बुद्ध के धम्म ने क्या बताया, कौन से सिद्धांत बताए, क्या शिक्षा दी, ये समझना पड़ेगा और उसको अनुसरण करना पड़ेगा, तभी वो परिवर्तन होते जाएगा। अभी तो परिवर्तन है, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं है जितने बाबा साहब की अपेक्षा थी, और होते रहेगा वो। आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि हम ज़्यादा जय जयकार में व्यस्त हैं, पूजा अर्चा में व्यस्त हैं? ये बात आपकी सही है कि हम ज़्यादा जय जयकार के गए, क्योंकि क्या है कि लोग तो भगवान बुद्ध को मानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को सिद्धांत को नहीं जानते, भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या बताई है जानता नहीं। और उसका ये कारण ये है कि हम जय जयकार में क्यों रहते हैं, क्योंकि हज़ारों साल से जिस धर्म में रहे उस संस्कृति का हम तक आज तक हमें छोड़ा नहीं है। इसलिए जो है न सिर्फ वो मूर्ति पूजन है कि या ईश्वर पूजा है, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट हमारे ये क्या है उसमें हमारे आदत में है, इसलिए वो बात अभी तक छोड़े नहीं। लेकिन जब ये लोग समझेंगे कि अनुयायी समझेंगे कि बाबा साहब ने जो बताया उसका हमें शिक्षा लेना पड़ेगा और उन्हें करना पड़ेगा, तब ये परिवर्तन हो सकता है। और इसके लिए ये बात है कि ज़्यादातर लोग धम्म और राजकारण ये दोनों चीज़ एक साथ मिला देते हैं। इसका परिवर्तन ये हो जाता है कि धम्म पीछे रह जाता है और बाकी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। लेकिन धम्म ज़्यादा उसको महत्व देंगे तब ये बराबर हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है। अब बनते पूरे देश से लोग आ रहे हैं और आपको भी पूरे दुनिया से लोग देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो हमें सिखाया है, जो शिक्षा दी है, पहले वो समझो। हम जय जयकार करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने बोला है कि मेरा जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरा अधूरा काम पूरा करो, वो मेरे लिए सबसे सही रहेगा, ऐसा बाबा साहब ने बोला। मैं यही बताना चाहता हूँ लोगों को कि बाबा साहब को पहले समझने की कोशिश करो, उसके ज्ञान को समझने की करो। बाबा साहब ने दीक्षा क्यों दी है ये समझने की कोशिश करो। अगर ये समझ में आ गया तो आपको किसी की जो बताने की जरूरत पड़ेगी, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ में पड़ेगा हमें क्या करना चाहिए, है कि नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ज़्यादा समझदारी है। अगर ये समझ गए तो बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। धन्यवाद भंते। साथियों, बाबा साहब ने एक संदेश दिया था कि केवल मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय आप अगर मेरा जो शेष काम है वो अगर पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देते तो उसी में परिवर्तन होगा। साथियों, हमारे साथ जम्बूदीप भंते जी जुड़े थे और उन्होंने जो बातें कही वो सही मायने में हमें अपनाने की ज़रूरत है। पुनः एकदा आपके धन्यवाद व्यक्त करते हैं।